हर हर महादेव हर। बस ऐसे ही सभी मिलजुल के, सभी समाज वाले सभी मिलजुल के ऐसे ही कार्य करें, बस वैसे हम, इसलिए हमें बहुत खुश होते हैं और मेरा सपना पूरा हो रहा है। बड़ा बड़ा टुकड़ा हटा के छोटा पूरा ले लो। लोकांगन में ये पहली बार हो रहा है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सब में बहुत पूजा की सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी पूजा की तैयारी करने के लिए आई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कोई है यहाँ पे, बहुत अच्छा ग्रुप में रहो सब। तो आप लोग को चेयर पे बैठे वही दिक्कत होता है ना बुजुर्ग? नहीं, चेयर में बैठे बैठे काम कर सब कर लेते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हम लोग को बस ताकतवाई दे दे। 3 अगस्त की तारीख को भूलिएगा नहीं, बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस दिन भिलाई के वैशाली नगर के लोकांगन में होने जा रहा है 251 शिवलिंग का महारुद्र अभिषेक, और इसकी जानकारी हम इनके आयोजनकर्ता से ही जानते हैं। सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर घर महादेव। जैसा कि आपने बताया, आगामी 3 अगस्त को रविवार के दिन 251 यजमान परिवार के साथ में भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन, मैं मानता हूं, छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कार धानी में पहली बार होने जा रहा है। इसके पहले हमने 108 यजमान परिवार के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन किया था अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में पिछले साल, जो बहुत ही अच्छा हुआ था और सभी लोगों ने सराहा था और सभी शिव भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ इसमें आयोजित हुए थे। इस बार सबका उत्साह देखते हुए हमने 251 परिवारों के साथ ये लक्ष्य रखा है, और ये जो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है, जैसा कि आपने दिखाया, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और भी बहुत सारी टीम अपने अपने हर जगह अपना अपना कार्य कर रही है। 3 तारीख को मैं मानता हूं बहुत भव्य आयोजन होने वाला है, तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि उस दिन दर्शन करने और प्रसादी लेने जरूर आए। कितने सालों से हो रहा है ये विगत 3 सालों से हो रहा है जी, और सकल गुजराती समाज का यही प्रयास है कि हम ऐसे छोटे बड़े आयोजन करते रहते हैं, और लगभग 2000 गुजराती परिवार हैं हमारे, कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक में, इनको हम एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। हमारे समाज के अध्यक्ष गिरीश भाई सावरिया आपको और जानकारी देंगे। सभी भक्तों को नमस्कार। ये हमारा तीसरा संस्करण है महारुद्राभिषेक का। हमारा एक यही प्रयास है कि सामूहिक प्रयास है ये, जिसमें हमने 251 परिवारों को एक साथ बैठाल करके जब शिव रुद्राभिषेक करेंगे तो उसका एक अलग ही दृश्य सामने आएगा। तो इस दृश्य के साक्षी बनने के लिए मैं आप सबको आग्रह करता हूँ सबसे कि आप सब यहाँ पर आएँ और उस पूजा के साक्षी बने, क्योंकि ये पूरे दुर्ग जिले के जितने हमारे गुजराती परिवार हैं सभी भाइयों को जोड़ने का एक प्रयास है। हमारे साथ में दल्ली राजहरा, बालोद और बेमेतरा के भी सदस्य शामिल हैं। धमतरी, नांदगांव, यहाँ से भी हमारे यजमान और हमारे समाज के लोग आएंगे। तो एक अनूठा और अद्वितीय पूजा होने वाला है। तो हम सकल गुजराती समाज की तरफ से हम सब आग्रह करेंगे कि आप सब उस दिन जरूर से जरूर आएँ। चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, भिलाई दुर्ग में जो घटक है ये हमारे 17 घटक हैं, छोटे छोटे समुदायों का घटक था जिनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है, और हमारा प्रयास आगे भी ऐसे जारी रहेगा। और हमारी महिला शक्ति भी महाशक्ति है जो हमारे हर कार्य में उपस्थित रहती है, और इनके साथ ही हम मिलजुल कर ये सहयोग का कार्य करते हैं। 3 तारीख को अवश्य पधारें। हर हर महादेव, हर घर महादेव। आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर मिलकर इस अद्भुत कार्य में और महारुद्राभिषेक के कार्य में सभी का सहयोग हो रहा है। हमारे सकल गुजराती समाज के स्वप्न दृष्टा रजनी भाई दवे, वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी रेखाबेन दवे आज हमारे साथ में हैं, और उनका ये सपना था कि सकल गुजराती समाज को और ऊपर तक ले जाएं। उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये सब कार्य करते आ रहे हैं। रेखाबेन दवे हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में लीलावंती बेन दावड़ा, इनके हस्बैंड श्री विट्ठल भाई वृंदावन दावड़ा,
ये भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है इन्होंने, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम आगे कार्य करते जा रहे हैं। ये मावतर का आशीर्वाद हमको ऐसे ही मिलता रहता है। आप इनसे भी बात करिए। हर हर महादेव हर। बस ऐसे ही सभी मिलजुल के, सभी समाज वाले सभी मिलजुल के ऐसे ही कार्य करें, बस वैसे हम, इसलिए हमें आपका बहुत खुश सपना होते हैं। पूरा हो और रहा मेरा है। सपना पूरा हो रहा है, आप और भावुक सबका भी नजर बहुत आ रही है। हम लोग का, सबका बुजुर्ग लोग का आशीर्वाद है कि ऐसे आगे ही बढ़ते जाइए लोग सब। बिल्कुल, नई पीढ़ी भी आपको हाँ। देखकर सीखेगी हाँ। और बिल्कुल ऐसे ही नहीं, करेगी। बहुत अच्छा लगे, वो सब फंक्शन करते रहे हाँ। और सबको आनंद मिले और सबके खुशी मिले। हमारा आशीर्वाद है और मापा का पैदा है। आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं इस तैयारी को करने के लिए, और 3 तारीख के लिए ये सब बहुत उत्साहित है। तो जैसा कि 3 अगस्त को ये महारुद्राभिषेक का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि तैयारी किस तरह से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। तो इनसे बात करते हैं। ये नारियल क्या भोग के लिए, प्रसाद के लिए खींच रहे हैं, और क्या क्या बनाएंगे इससे? सब मिक्स मेवे करते हैं और एक जिपलॉक में भर के जितने भी भक्तगण आएंगे सबको बांटा जाएगा। प्रसाद देने के लिए। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दादी आप लोग सब कटिंग कर रहे हो? पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा बड़ा बड़ा टुकड़ा हटा के छोटा पूरा ले लो। ये ऐसी पैकिंग होगी और यही प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। ये प्रसाद की तैयारी भी हो रही है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से हाँ, प्रसाद पंचमेवा, इसको पंचमेवा बोलते इसमें हैं। क्या क्या है? ये काजू, किशमिश, बादाम, फलीदाना, मिश्री, पंचमेवा बोलते हैं। मखना। देख सकते हैं, मुझे तो देख के ही प्रसाद ग्रहण करने का मन कर रहा है वो अभी तो से। आपको कर संडे सकते हो को आप। 3 तारीख भोले को बाबा आना बोले पड़ेगा। हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी 3 लोगे। तारीख को अभिषेक में आओगे, आपको प्रसाद बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको। आप भी बताइए तैयारी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने से आके अपने से जो होता है वो कर लेता हूँ। भक्ति में कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई पद नहीं, जहाँ पर भी। अभी शाम को प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ जाएंगे और वहाँ खिचड़ी बांटेंगे शाम को। हमारा एक ग्रुप है, जलसा ग्रुप, 14 लोगों का, वो हम रात को जाएंगे वहाँ खिचड़ी बांटेंगे। 20 गंजी खिचड़ी बन रही है, 20 गंजी खिचड़ी बांट के फिर अपने घर। बढ़िया है। भक्तजन कुछ इसी प्रकार भगवान की सेवा करेगा। ये देखिए, अर्धो है ना, अर्धो दे देंगे। कैसा लग रहा है आंटी? आप हाँ। सनातन धर्म के लिए रुद्राभिषेक हो रहा है, सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है इससे, और सब बहनें मिलजुल कर सब काम कर रही हैं। बहुत आनंद आ रहा है। लोकांगन में ये पहली बार हो रहा है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सब में बहुत जोश है। और क्या कहना चाहेंगे? पूर्वा जी बोलिए, हमारी मंत्री जी बोलेंगी, वो हमारी बोलेंगी, वही बोलेंगी। श्रद्धा से क्या क्या कुछ होने वाला है 3 अगस्त को? 3 अगस्त के यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है, जिसमें 251 पार्थिव शिवलिंग बनेंगे और उसकी रुद्राभिषेक होगा। शिवलिंग के आप लोग खुद बनाएंगे? शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बन के आएंगी, जो ऑर्डर से बन रही हैं, और उसके बाद उसकी पूजा होगी, उसका रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद भोजन प्रसाद होगा, सवेरे अच्छे से नगर परिक्रमा होगी, कलश यात्रा होगी। तो बहुत सारी चीज़ें तक निकाली जाएगी। वो अभी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन जलाराम मंदिर से शायद यहाँ तक आएंगी। अच्छा अच्छा। और हाँ, और कितने घंटे का कार्यक्रम हो सकता है? ये मुझे लग रहा है सवेरे अर्ली मॉर्निंग 6-7-8 बजे से स्टार्ट होकर दोपहर के 2-2:30 बजे तक तो डेफिनेटली 3 बजे। मतलब पूरा दिन उस दिन पूरा शिव में रहेगा। हाँ, पूजा की सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी पूजा की तैयारी करने के लिए आई है और सब सहयोग से पूरा काम करेंगे। ये क्या इत्र है? इत्र है और भगवान की मौलिक है, और ये
मौली धागा बोलते हैं। तो सारी तैयारी आप अभी आज से ही करके रख रहे हैं। और ये डब्बे में पैक कर करके हम लोग रख रहे हैं सब चीज़। ये हम दुर्ग लोहाड़ा महिला मंडल से आए हैं और आज 251 रुद्राभिषेक की तैयारी में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। आज हम सेवा करने सब आए हैं, सब हमारी महिला मंडल सब जगह से बहुत आनंद और उत्सव है। कैसा है उत्साह, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि चेहरे पे तो नजर आ रहा है। उत्साह तो जैसे पिछले बार था उससे डबल टिबल बढ़ के उत्साह है। और आप जोश देख भी रहे हो सब में, क्योंकि ये अब एक आदत सी हो गई है। पहले में तो थोड़ा नया था तो सब खुश थे, पर अब खुशी के ऊपर उत्साह मिक्स होके आज सब जोश में कर रहे हैं काम। बहुत ही मस्त, सारे लोग एकदम खुशनुमा होते हो अंदाज में बहुत काम बहुत कर और पूरा भोले भोले का ही माहौल बना हुआ है। आज है ना, आप उस दिन देखिएगा ये उत्साह समाएगी नहीं, इतनी अच्छी उत्साह रहेगी उस दिन का। बहुत अच्छा, पूरा शिवलोक ही बन जाएगा, ऐसा नज़ारा दिखे मिलेगा। बिल्कुल, हम देखना ही चाहते हैं शिवलोक। पवित्र श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर जगह पे भोलेनाथ की भक्ति हो रही है और इसी दरमियान हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो हमें सपोर्ट किया है और ये कार्यक्रम हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप 3 अगस्त को आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ये क्या चीज़ का लिस्ट बन रहा है? ये हमारे जो पूजा में बैठने वाले हैं उनकी लिस्ट है। वो हमारा टारगेट था 251, जो आज की डेट में बस पूरा हो ही गया है। अच्छा। तो बस हम उन्हीं का कंफर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बुजुर्ग भी होंगे शामिल, तो चेयर में कौन बैठना चाह रहा है, नीचे कौन बैठेगा, तो उस हिसाब से हमारे पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो बस वो लिस्टिंग हो रही है। ओके। ये श्रृंगार का श्रृंगार का सामान सजाया जा रहा तो ये देंगे जो लोग आएंगे उनको? अच्छा, उनको प्रसाद के रूप में देंगे प्रसाद। इसमें बिंदी और चूड़ियाँ देख सकते हैं आप, लाल लाल चूड़ियाँ और लाल बिंदी। हर महादेव। सुहागन को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। सुहागन को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। ये देखिए पानी बांट रही है, सबकी सेवा कर रही है कि सब थके हैं तो पानी भी थोड़ा सा पानी भी मिल जाए, रिफ्रेश हो जाए, फिर से शुरू हो जाएंगे काम पे। बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कोई है यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो आप लोग जेल पे बैठे हैं ना, हाँ, वही वही दिक्कत होता है बुजुर्ग लोगों को। नहीं, जेल में बैठे बैठे काम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हम लोग को बस ताकतवाई दे देते और हम लोग करते रहते हैं आनंद से। बहुत अच्छा, आप लोग को देख के हम लोग के मन में भी इतना अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छी लग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत अच्छा लग रहा है, उससे आनंद होना चाहिए। सब राजी खुशी से बहुत आनंद से कर रहे हैं, खूब अच्छा लगे। और हर साल वैसा लाभ मिलना चाहिए सबको। चलो, जय भोलेनाथ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और तो खुशी, यही खुशी दुगनी रहेगी उस दिन 3 अगस्त को, है ना? तो जैसा कि आपने देखा कि सारे लोग इतने खुशी से इस पर्व को मनाने के लिए इतने उत्साहित हैं और चाहते हैं कि ये जो भव्य कार्यक्रम है वो आपके आगमन से और भी ज़्यादा भव्य हो जाए। और इनकी तैयारी में इनके चेहरे में दिख रही है कि ये कितने खुश हैं, बड़ी ही खुशी से तैयारी कर रहे हैं। तो 3 अगस्त की तारीख, जैसे मैंने पहले ही कहा था, भूलिएगा नहीं और इसमें ज़रूर शामिल होइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी विनोद के साथ।